हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। और एक बैंक ऑफ बड़ौदा का नतीजा यहाँ पे शो हो चुके हैं, उसके बारे में आपको डिस्कस करूँगा। तो जिसने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। नतीजे बहुत ज़्यादा शानदार आए इसके। होता क्या है मार्केट में, किसी एक क्वार्टर में नतीजे बुरे दिखाए जाते हैं, किसी एक क्वार्टर में नतीजे अच्छे दिखाए जाते हैं। जब नतीजे बुरे दिखाए जाते हैं तो वही शेयर, मार्केट में गेम ऐसे घूमती है कि जब नतीजे बुरे दिखाए जाते हैं तो शेयर 50 का शेयर होता है, आपको 40 में 2-3 मिनट ट्रेड करता है, वो 40 पे आ जाता है। और वही टाइम पे फिर आपको ये शेयर क्या करते हैं, अच्छे नतीजे दिखा देते हैं। जो 40 वाला शेयर है, मान लो 42 पे ये शेयर चल रहा है, तो उसी को बढ़ा के 2 महीनों के अंदर अंदर ये 50 पे ले जाएंगे। तो मार्केट में एक स्विंग ट्रेडिंग होती है, उस चीज़ को समझा करो, उस चीज़ के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया करो। जो चीज़ जहाँ पे बाय करनी होती वहीं पे ही बाय किया करो। आईजीएल का शेयर मैंने 380 370 के पास बाय करवाया था, 410 के पास पहुंच गया वो। एयरटेल का शेयर मैंने 400 के पास बाय कराया था, 440-50 के पास पहुंच चुका था शेयर वो। फिर वहां से फिर गिरना शुरू हो गया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा देखो Q2 के नतीजे आए हैं मोर देन। अब तो ये मतलब जब शेयर इनका पता भी नीचे गिरा हुआ 52 वीक लोग के पास चल रहा है, तब ऐसी अच्छी अच्छी न्यूज़ फेंकनी। कोई शेयर को उड़ाने के लिए सिर्फ न्यूज़ और न्यूज़ ही काम करती है, कोई भी न्यूज़ हो चाहे। प्रॉफिट जो है मोर देन डबल एट 1680 करोड़ के पास। प्रोविजन भी कम की इन्होंने। प्रोविजन रिलेटेड कोरोना प्रोविजन रिलेटेड जो कोरोना के साथ थी वो भी 1748 करोड़ तक की है इन्होंने। सितंबर फाइलिंग की क्वार्टर में इन्होंने बोला है पब्लिक सेक्टर लेंडर बैंक बड़ौदा हैज मोर देन डबल इट्स सितंबर क्वार्टर प्रॉफिट फॉलोइंग। प्रोविजन भी इन्होंने कम कर दिया और एनआईएस भी ग्रो की है, नेट इनकम भी ग्रो की है इन सिंगल डिजिट में। प्रॉफिट 736 करोड़ था पहले लास्ट क्वार्टर में, अब ये शेयर का प्रॉफिट डबल हो चुका है, 1680 करोड़ के पास पहुंच चुका है एक साल पहले से। अगर प्रॉफिट देखें, नेट इंटरेस्ट इनकम डिफरेंस बिटवीन द, एक मेरे को याद अच्छी तरह से जब शेयर मैन इंडस्ट्री का शेयर हुआ करता था, वो 100-125 के पास चल रहा था। गिरते 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 वो शेयर 30 रुपए तक शेयर आ गया था। तब न्यूज़ बहुत नतीजे दिखाए बुरे दिखाए जाते थे। आज ही उसका रिजल्ट आया तो वो 70 रुपए के पास शेयर वो चल रहा है। तो मतलब अच्छे शेयर होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, करने ही चाहिए उनको। बट आपको पेशेंस रखनी चाहिए इक्विटी में। बिना इक्विटी, पेशेंस के बिना इक्विटी में कुछ नहीं हो सकता। तो वो शेयर 30 से 70 तक पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अभी भी उसके रिजल्ट में यही बोल रहे हैं कि इतना बड़ा चढ़ा के डबल डिजिट में प्रॉफिट उसका दिखाएगा, डबल। तो वो सिर्फ और सिर्फ शेयर को जो नीचे गिरा होता है उसको उठाने की सिर्फ एक स्कीम लगाई जाती है, जिसकी वजह से जब जिस शेयर को उठाना चाहते हैं ऑपरेटर, पहले जानबूझ के शेयर को गिराया जाता है। तो बस अच्छे शेयरों में काम करो, होल्डिंग करो। नेट इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड एंड वो भी 6.9% से बढ़ी है। ग्लोबल एडवांस इंक्रीजेज वो भी 5%। अब सब कुछ बड़ा बड़ा के दिखाएंगे आपको। 7.18 लाख तक पहुंच गया। यही शेयर था जो लास्ट क्वार्टर का जून का रिजल्ट आया था, आपको पता है 50 के पास शेयर ट्रेड कर रहा था, नतीजे बुरे दिखाए गए तो गिरता 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 40 के पास शेयर गिरा दिया। अब इसी क्वार्टर में शेयर उन्होंने वही गेम घुमा दी है। ऑटो लोन भी ये सब कुछ बढ़ा के बोलेंगे आपको, ये बढ़ गया नंबर 1 अहेड। एंड सीएनबीसी ने पोल एस्टिमेट जो भी दिया था 209 करोड़ का दिया, उससे भी बढ़ा के आया है। प्रॉफिट 6,828 करोड़। नेट इंटरेस्ट इनकम भी, मतलब देखो कमेंट्री से सब कुछ पता चलता है कि शेयर, आज शेयर भी ग्रीन में बंद हुआ है। तो प्रोविजन एंड कंटिजेंसी फॉर द क्वार्टर 3,000 करोड़ डिक्लाइंड बाय प्रोविजन उन्होंने 46% तक गिरा दी है। तो एक साल से पहले 28% तक गिराई गई है ये प्रोविजन, जहां पे एक साल से पहले रखी गई थी। 1748 करोड़ की प्रोविजन रखी है इन्होंने, और 85% ये कवरेज कर रहे हैं सितंबर 2020 एक साल से पहले की जो कंपैरिजन करते हैं। और फिर मतलब एक कमेंट्री दी गई है आपको। हम मैं सीधा नतीजों पे लेके जाता हूँ, नतीजे क्या आए हैं।
ऐसे तो देखने का फायदा ही नहीं है। ये देखो 13, ये स्टैंड अलोन की बात कर रहा हूँ मैं अभी। 13,800, 14,000 करोड़ ही आप मान के चलो, यहाँ पे 12,000 करोड़। नतीजे देखो सेल थोड़ी कम हुई है, बट फिर भी प्रॉफिट डबल दिखाया गया, सिर्फ ये गेम घुमाने की वजह से कि शेयर में बाइंग लाने की वजह से, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक का बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। तो यहाँ पे देखो 13,000 करोड़ पे सेल थी लास्ट क्वार्टर में, अभी 200-300 करोड़ कम है, फिर भी नतीजे डबल दिखाए गए हैं। इंटरेस्ट जो खर्चा किया इन्होंने 10,000 करोड़, खर्चा यहाँ पे देखो कम कर दिया इन्होंने। इनकम बढ़ानी है तो खर्चा कम करना पड़ेगा, ये तो सारे घर घर में ही होता है, हर एक फैमिली में होता है, खर्चा कम करो। तो यहाँ देखो अदर एक्सपेंस भी 2,200 करोड़ है, यहाँ पे 2,223 करोड़ के दिखाए गए थे। प्रोविजन देखो, इन्होंने प्रोविजन पे ही गेम घुमाई सारी। पहले यानी 5600 करोड़ प्रोविजन दिखाई गई थी जून में, देखो इसी की वजह से सारा लॉस में पार्ट कन्वर्ट कर दिया गए हैं। यहाँ पे प्रोविजन सीधा 2600 करोड़ देखो प्रोविजन। अब खुद देखो कहाँ पे गेम घूमी है, यही मेन पॉइंट है प्रोविजन का। प्रोविजन क्यों कम की है? कोरोना की सिचुएशन चल रही है, फिर भी प्रोविजन कम किया क्योंकि शेयर को जो मैनेजमेंट है वो प्रॉफिट बढ़ा के दिखाएंगे तभी शेयर चलेगा, बाइंग आएगी तो शेयर को ऊपर लेके जाया जाएगा। तो ऐसे ऐसे यही गेमें होती हैं। तो रिजल्ट कुछ ना कुछ मैनेजमेंट का भी हाथ होता है, कंपनी को शेयर को कहाँ से किस लेवल से ऊपर तक लेके जाना है। तो ऐसे शेयर में आप देखो 52 वीक पे के पास घूम रहा है। आप जितनी अपनी कैपेसिटी आपके हिसाब से, जैसे मैंने कहा HPCL का भी शेयर बोला है, अब ये शेयर बोल रहा हूँ, जितनी जिसकी जितनी कैपेसिटी उसके हिसाब से आप लेके इसको आंख बंद करके आप ले सकते हो। नीचे का स्टॉप लॉस लगाना तो ज़्यादा से ज़्यादा 38 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लेना। तो शेयर को होल्ड रखना। तो मेरा पहला टारगेट इसमें 50 का टारगेट होगा, पोजिशनल टारगेट 55 तक भी आएगा ये शेयर। लॉन्ग रन में तो 60-70 तक भी जाएगा ये शेयर। बट इमीडिएट जिसने रिजल्ट लिए हो 1-2 महीने के अंदर अंदर, तो वो 55 तक इजीली ये शेयर जा सकता है। नेट प्रॉफिट देखो यार 1678 करोड़ दिखाया गया, यहाँ पे माइनस था पहले फिगर। क्यों? यहाँ पे प्रोविजन आपको मैंने दिखाई दी कि प्रोविजन ज़्यादा बढ़ाई गई थी, 5600 करोड़ पे प्रोविजन दिखाई गई थी। तो ये प्रोविजन दिखाने की वजह से यहाँ देखो नो डाउट कि इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। किसी भी शेयर का बिजनेस देखने के उसका ईयरली प्रॉफिट देखा करो, उसका ईयरली प्रॉफिट अगर प्लस में आ रहा है तो मतलब शेयर इसका, अगर ईयरली आप कंपैरिजन करोगे, साल का डाटा निकालोगे, तो उसमें देखो 2019 का प्रॉफिट चेक करना, 2020 का चेक करना, उसमें ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही दिखा रहा होगा। यहाँ क्वार्टर में हमें लॉस आ सकता है, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे टारगेट चलते रहते हैं, किसी क्वार्टर में कम ज़्यादा हो गया, किसी क्वार्टर में कम हो गया। तो यहाँ देखो 3 पॉइंट सबसे बढ़िया बढ़ोतरी यहाँ पे इस क्वार्टर में दिखाई गई है। तो मार्केट को भी कल थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा। कल लास्ट डे है, कल लास्ट डे ऑफ द वीक है, लास्ट डे ऑफ द मंथ है। तो कल पॉजिटिव होना ही चाहिए मार्केट को, बाइंग भी आनी चाहिए मार्केट में। ये तो था कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन था, कंसोलिडेटेड भी आप एक निगाह देख सकते हो। वही 13-14 हजार करोड़ के पास सेल दिखाई गई है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये प्रॉफिट नेट निकाल के जो 1771 करोड़ रुपया दिखाया गया, 1771 करोड़ रुपया। तो देखो सारे क्वार्टरों से ज्यादा प्रॉफिट इस क्वार्टर में, पिछले 4-5 क्वार्टरों से इस क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाया गया। रीजन यही है कि प्रोविजन कम की गई है। तो 853 करोड़ था, यहाँ से डबल प्रॉफिट हो गया। यहाँ माइनस में था, -678 करोड़, तो माइनस के लास्ट क्वार्टर की वजह से 3 गुना हो चुका। अगर माइनस को प्लस में कन्वर्ट करूंगा तो उससे भी ये 3 गुना तक शेयर प्रॉफिट का पार्ट पहुंच चुका है। तो बहुत ज़्यादा शानदार अच्छे नतीजे दिखाए गए हैं। तो इजीली आप नीचे जो 52 वीक का लो है उसी को बेस मान के आप आगे फर्दर बाइंग कर सकते हो, ऑन द स्पॉट अकाउमुलेट भी कर सकते हो। तो इसको सिर्फ इसमें स्पेकुलेशन के साथ इस वीडियो का कोई लिंक नहीं है, सिर्फ पोजिशनल इक्विटी होल्डिंग के लिए शेयर वीडियो बनाई गई है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर चैनल यार।